डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक है समास। तो समास का मतलब होता है बड़े शब्द को छोटा करना और इससे कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है। अब आइए समास पर और थोड़ी चर्चा करें। समास का अर्थ छोटा रूप। समास में कारक चिन्हों विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। इस समास में प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद मतलब कोई भी पद, कोई भी शब्द प्रधान है और दूसरा पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब कहीं भी किसी भी दशा में हम उसको पढ़ें उसका रूप वही बना रहता है। मतलब कर्ता, कर्म, क्रिया, वचन, लिंग से बिल्कुल वो स्वतंत्र रहता है, उसका रूप बदलता नहीं है। ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ है प्रत्येक दिन। प्रति शब्द को हम कहीं भी पढ़ते हैं वो इसी रूप में मिलता है। इस तरह से अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शब्द को हम कहीं भी पढ़ें इसी रूप में मिलता है। इसी प्रकार और अपनी पुस्तकों में हम अव्ययी भाव समास देख सकते हैं। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर कर्ता एवं संबोधन को छोड़कर किसी भी कारक की विभक्ति का चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे पहला कर्म, तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है को। कारक चिन्ह और विभक्ति आपको पता होगी। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता, कारक ने चिन्ह होता है इसका। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका को चिन्ह होता है। इसी तरह से और तो कारक चिन्ह और विभक्तियां हमको याद रखना चाहिए, ये बहुत ही काम आएगा। तो आते हैं कर्म तत्पुरुष पर। इसका चिन्ह को होता है, यानी द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को होता है। कृष्णार्पण, तो मतलब क्या हो गया? कृष्ण को अर्पण, विग्रह करने पर कृष्ण को अर्पण, तो को चिन्ह आ गया। तो इस तरह से ये द्वितीय तत्पुरुष कहिए या कर्म तत्पुरुष कहिए, बात एक ही है। ये समास हो गया। और इसी में करण तत्पुरुष से या के द्वारा इसका चिन्ह होता है। जैसे तुलसीकृत, तुलसीदास द्वारा रचित, तो इसमें द्वारा आ गया तो ये करण तत्पुरुष हो गया। इसी तरह संप्रदान तत्पुरुष के लिए, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है। के लिए, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष से अलग होना, पृथक होना। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। फिर संबंध तत्पुरुष का, की, के, ये कारक चिन्ह होते हैं। जैसे धर्म कांटा, धर्म का कांटा, का चिन्ह आ गया। इसी तरह से अधिकरण तत्पुरुष यानी सप्तमी विभक्ति में पर, जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इस तरह से इस तरह का ये तत्पुरुष समास होता है। प्रथमा विभक्ति और संबोधन को छोड़ करके विग्रह करने पर कोई भी चिन्ह आ जाता है। अब आते हैं द्वंद्व पर, द्वंद्व समास पर। इसमें ऐसे द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं तथा दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे
सीताराम, सीता और राम। यश पयश, यश और अपयश। इस तरह से ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और देखते हैं कुछ। बहुब्रीहि समास, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि कोई नया अर्थ निकलता है। जैसे पवन पुत्र, पवन का पुत्र अर्थात हनुमान, नया अर्थ निकला। गजानन, हाथी के मुख वाले अर्थात गणेश। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास होता है। फिर आया कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम कुछ हो सकता है, ज़्यादातर संज्ञा ही होता है। विग्रह करने पर छुपा हुआ अर्थ निकलता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। जैसे मुखचंद्र, मुखचंद्र मुख रूपी चंद्रमा। नील गाय, नीली है जो गाय। अब इसमें उत्तम, नीली ये विशेषण शब्द हैं। गाय, चंद्रमा, पुरुष ये संज्ञा शब्द है। इसी तरह से अगला समास द्विगु समास। पहला पद इसमें संख्या होता है, संख्यावाची होता है। विग्रह करने पर समूह का ज्ञान हो जाता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो इसमें देखिए 5, 4, सप्त ये अंक हैं, संख्याएं। इसी तरह से हम संस्कृत में भी इनका अर्थ निकाल करके अपना काम पूरा करते हैं, सीखते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण हो जाएं, देखते हैं उदाहरण संस्कृत के। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, याद करते हैं। पितरौ, पितरौ इसका मतलब क्या होता है? ये संस्कृत का शब्द है। माता च पिता च। अब इसमें चा संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है और शब्द ये हमारा द्वंद्व समास में निकलता है, तो इसलिए ये द्वंद्व समास हो गया। इसी तरह से और चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा इसका अगर विग्रह करें संस्कृत भाषा में, चंद्रः शिखरे, शेखरे भी कह सकते हैं। यश सह मतलब क्या हुआ? चंद्रमा है जिसके शिखर पर। तो ये इस तरह से हम लोग कोई व्यापक छुपा हुआ अर्थ निकलता था, ऐसा बहुब्रीहि समास में होता था, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो गया। बहुब्रीहि समास, छुपा हुआ अर्थ निकले। इसी तरह से एक शब्द और याद करते हैं, घनश्यामा। घनश्यामा मतलब घन इव श्यामा। इसमें भी ये हमारा घन श्याम, श्याम माने सांवला रंग, और घन बादल। तो इसका विग्रह करने पर हम लोग पाते हैं कि इसमें एक विशेषण है, एक संज्ञा है।
इस तरह से कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय एक विशेषण हो गया और दूसरा संज्ञा हो गया, तो इस तरह से कर्मधारय। इसी तरह से और कुछ देखते हैं। भूत बलिः, भूत बलिः मतलब क्या हुआ? भूताय भूत बलिः मतलब क्या हुआ? भूताय बलि, भूत के लिए बलि, के लिए अर्थ निकल रहा है इसमें, इसलिए हमारा तत्पुरुष समास हुआ। और तत्पुरुष में हम लोग के लिए चतुर्थी होता है, तो ये चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। तत्पुरुष समास पढ़ाते समय हमने बताया था कि प्रथमा विभक्ति और संबोधन का चिन्ह छोड़ करके कोई भी आ सकता है। इसी तरह से और एक शब्द है अहिनकुलम। अहिनकुलम मतलब क्या हुआ? अहिचा नकुलः च, अहिचा नकुलः च। चार अर्थ निकलता है, यानी और द्वंद्व समास में। इस तरह से द्वंद्व समास हो गया अहिनकुलम। इसी तरह से और कुछ शब्द हैं। चतुर्युगम, चतुर्युगम। अब इसका विग्रह करने पर चतुर्णाम, चतुर्णाम युगानाम समाहारा। अब इसमें समूह की बात पता चल रही है, और समूह में जब संख्या पहले लगी होती तो द्विगु समास होता है। इस तरह से द्विगु समास हो गया आपका। इसी तरह से और कुछ शब्द देखते हैं। उपकृष्णम, उपकृष्णम इसका विग्रह करने पर कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास। यहाँ समीपम या उप जो है एक प्रकार का अव्यय होता है, इसलिए अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास। इसी तरह से रामानुजः, रामानुजः इसका यदि विग्रह करें तो रामस्य अनुजा, रामस्य अनुजा। अब देखिए रामस्य एक षष्ठी होता है राम का, तो एक षष्ठी का तत्पुरुष हो गया, षष्ठी तत्पुरुष। इस तरह से इनके जो पहचानने की विधि है वो धीरे से याद कर लेंगे और शब्दों पर अभ्यास करेंगे। इसी तरह से एक शब्द याद आ रहा है, श्वेत वस्त्र,
श्वेत वस्त्रः, श्वेत वस्त्रः, तो इसका श्वेतः वस्त्रः, इसमें एक शब्द हमारा संज्ञा है और दूसरा ये जो श्वेत है ये विशेषण है। ऐसे में हमारा कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास। इसी तरह से कुछ और देखते हैं। एक शब्द है हमारा, शब्द कुछ इस तरह से है, यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो इसका विग्रह शक्तिम, अनतिक्रम में, ये इसका विग्रह हो गया। और यथा शब्द जो होता है अव्यय की श्रेणी में आता है, इसलिए अव्ययी भाव हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। इसी तरह से चौर भयम, चौर भयम, इसका विग्रह चौरात भयम, मतलब चोर से भय या चोर से डर। तो चोर से, तो इस तरह से ये हमारा हो गया जाके पंचमी का है ये चौरात, जैसे बालकात, हिमालयात, उसी तरह से। तो ये पंचमी का तत्पुरुष हो गया। तो इस तरह से समास, समास शब्द विग्रह करने से हम लोग अच्छी तरह समास को सीख सकते हैं। एक शब्द और देख लेते हैं, महारथी। इसका क्या हुआ? महान, महान चा असौ और रथी। इसमें देखिए महान शब्द, महान शब्द क्या बता रहा है कि हम विशेषण हैं, और रथी शब्द संज्ञा बता रहा है। ये विशेषता कर्मधारय में होती है। तो इस तरह से जो संक्षेप में ये विषय समास का बताया गया है, इस पर अभ्यास करें। और क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बिना अभ्यास के तो विद्या बढ़ती नहीं, विद्या अभ्यासेन वर्धते। तो अभ्यास करें। अगले वीडियो में कुछ और नया लेके आएंगे। तब तक शुभ आशीष।